एक पायलट को उड़ान के दौरान गलती से नींद आ गई, लेकिन जब वो जागा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि विमान अपनी राह से भटककर प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंच गया था। इससे भी बुरी बात यह थी कि ईंधन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन वह ये सच अपने साथियों को नहीं बता सका, क्योंकि इससे विमान के क्रैश होने और सबके मरने का खतरा बढ़ जाता। उसका अगला कदम था टावर से संपर्क करना और मदद मांगना, लेकिन जब उसने रेडियो ऑन किया तो उसे जापानी आवाजें सुनाई दी, जिसे डरकर उसने रेडियो बंद कर दिया और मोर्स से बात शुरू की। फिर उसने विमान का वजन कम करने के लिए भारी तोप के गोलों को समुद्र में फेंक दिया और दिशा बदलकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, मगर 10 मिनट तक वापस उड़ने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। ईंधन खत्म होने वाला था, तो उसने अपने 2 साथियों को प्रशांत महासागर में आपात लैंडिंग की तैयारी करने को कहा। साथियों ने फौरन सामान समेटना शुरू कर दिया। आखिरकार विमान समुद्र की सतह पर सुरक्षित उतर गया, लेकिन तेज धक्के से केबिन टूट गया और जल्द ही विमान डूबने वाला था। संकट के समय में पायलट ने विमान से उतरकर रबर की नाव खोली और साथियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि विमान समुद्र में डूब चुका था। अच्छी बात यह रही कि आखिरी पल में साथियों ने सीट बेल्ट खोलकर अपनी जान बचा ली। समुद्र की सतह पर पहुंचकर तीनों ने नाव को पलटा, लेकिन नाव इतनी छोटी थी कि वे सिर्फ सीधे खड़े होकर एक दूसरे से चिपक सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या मुश्किलें आने वाली थी। रात की ठंडी हवा और भीगने से तीनों बड़े बड़े मर्द कांपने लगे और ठंड से बचने के लिए अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया। सौभाग्य से वे सुबह तक बच गए और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें सर्दी भी नहीं लगी। सुबह उठकर वे खेलने लगे, ये सोचकर कि जल्द ही कोई उनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन पायलट उदास था, क्योंकि उसे पता था कि इस विशाल प्रशांत महासागर में खतरे हर तरफ थे और उनके पास न पानी था न खाना। दोपहर तक सूरज की गर्मी ने उन्हें प्यास से तड़पा दिया। मजबूरी में उन्होंने कपड़े उतारकर सूरज से बचने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के ने हिम्मत दिखाई। उसने न सूरज से बचाव किया और नहीं मछली पकड़ने के हुक से नजर हटाई। जब मछली नहीं फंसी तो गुस्से में उसने कपड़े उतारे और समुद्र में कूद गया। दूसरा साथी भी ठंडक के लिए कूदना चाहता था, लेकिन पायलट ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि प्रशांत महासागर में सुरक्षित रहने के लिए नाव पर 2 लोग जरूरी हैं। ये सुनकर कूदने वाला लड़का डर गया और पूरी ताकत से वापस तैर आया। पायलट ने सबको नाव के किनारे से दूर रहने को कहा, ताकि नीचे की शार्क उन्हें न देखे। फिर वे 3 दिन तक समुद्र में भटकते रहे बिना पानी के। तजुर्बेकार पायलट से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने जूते में समुद्र का पानी भरकर लिया। अगली सुबह उसका मन ठीक था, लेकिन साथियों की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें भ्रम होने लगा और वे समुद्र के पानी को मिनरल वाटर समझकर पीने लगे। पायलट ने उन्हें रोक लिया। कई दिन और बीत गए, तभी पायलट को अपनी जेब में एक पेंसिल मिली। साथियों को लगा कि वो बेवजह शोर कर रहा है, लेकिन पायलट को ये बहुत काम की चीज लगी। उसने अपनी स्विमिंग ड्रेस पर कुछ लाइनें खींची, कंपास निकाला और क्रैश की दिशा का अंदाजा लगाया। उसने कहा कि अगर वे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े तो दोस्ताना देश का एक टापू मिल सकता है, लेकिन नाव की दिशा कैसे बदले? पायलट ने तरकीब निकाली। उसने तार से लाइफ जैकेट को खुला किया और उसे नाव के पीछे डाल दिया। इससे नाव की दिशा बदलने का तरीका बन गया। इससे सबको उम्मीद जगी कि कुछ दिनों में वे बच जाएंगे। अगले वे दिन रात नाव की दिशा संभालते रहे। उनकी जीने की चाहत को ऊपर वाले ने सुना और उस रात जोरदार बारिश हुई। उन्होंने नाव पर हर चीज से पानी इकट्ठा किया और जान बचाने वाला पानी पी लिया। बारिश से अगले दिन उनकी ताकत थोड़ी लौटी, लेकिन कई दिन से खाना न मिलने से वे इस विशाल समुद्र में कितना और टिक पाते। 5 दिन तक प्रशांत महासागर में भटकने के बाद एक लड़के ने चाकू से नाव पर वार करना शुरू कर दिया। पायलट को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन लड़के ने कहा कि समुद्र में कुछ है। पायलट ने मदद की तो पता चला कि वो एक शार्क पकड़ रहा था। शार्क को छोड़ने न देने के लिए वे उसे कसकर पकड़ते रहे और चाकू से उसके पेट पर वार करते रहे। आखिरकार शार्क मर गए। उन्होंने उसके पेट से छोटी मछलियां निकाली और खा लिया। ये उनकी 5 दिन की पहली भोजन थी। फिर बचे मांस को मोजे में भरकर रख लिया। बाद में वे नाव की खून साफ करने लगे, लेकिन ये उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। शार्क खून की गंध से आकर्षित होती है। जल्द ही उनकी नाव शार्कों से घिर गई। पायलट ने साथियों को किनारे से दूर रहने को कहा, वरना शार्क हमला कर सकती थी। रात तक वे डटे रहे। एक लड़का नींद से जागा और पायलट की बात भूलकर हाथ धोने लगा। तभी शार्क ने उसे काट लिया। अंधेरे में पायलट ने उसकी साधारण पट्टी की। 15 दिन तक वे समुद्र में रहे, भूखे प्यासे, मछली और बारिश के पानी से जिंदा। सौभाग्य से काटे गए लड़के का हाथ ठीक रहा। इस खतरनाक समुद्र से निकलने के लिए वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एक दिन एक साथी ने बंदूक उठाई। पायलट ने पूछा,